सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। दुर्गा पूजा को लेकर मंगलवार को गिरिडीह के पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार के अलावा थाना के कई पुलिस पदाधिकारी के साथ समिति के सदस्य, समाज के प्रबुद्ध, राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि बैठक में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया है और लोगों से फेस मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा पंडाल में भीड़ नहीं लगाने को कहा गया है। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि लोग शांति माहौल में पूजा मनाएं और भीड़ भाड़ न लगाएं। पूजा पंडाल में आने वाले को मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पचम्बा थाना पुलिस पूरे इलाके में गश्ती करेगी। थाना प्रभारी ने मौके पर पूजा समिति के पदाधिकारियों से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की और कहा कि आयोजन स्थल में मेला नहीं लगाना है। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण से भी दूरी बनाए रखना है। बोड़ो, मोहनपुर और पचम्बा दुर्गा स्थान में सप्तमी की शाम से पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई। इस दौरान बैठक में भाजपा नेता सदानंद वर्मा, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, वार्ड पार्षद मोहम्मद नूर अहमद, महबूब आलम, चामू, अनिल गुप्ता, प्रेमा तिवारी, कृष्णा साव सहित कई लोग मौजूद थे। थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। इसके पूर्व भी एक बार शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष एवं सचिव को बुलाया गया था एवं उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताते हुए उनसे अपील की गई थी कि इसके जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करें, उसको करते हुए त्यौहार मनाएं। और आज भी जितने भी वार्ड पार्षद, जितने प्रतिनिधि हैं, सबको बुलाया गया और उनसे अपील की गई कि जो भी अब सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं जो भी पूजा आने वाली हैं सबको अच्छे से मनाएं। कोविड-19 जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, सरकार के जो गाइडलाइंस को फॉलो करें। मेला और जितने भी समिति हैं उनसे फिर से अनुरोध किया गया कि जो भी मेला का आयोजन नहीं करना है उसको नहीं करें। और जो भी गाइडलाइंस है सरकार का, जैसे टाली वाली, जैसे जो भी छोटा मोटा मेला का आयोजन कर वो नहीं करना है, मास्क का उपयोग करना है, सामाजिक दूरी को फॉलो करना है, प्रसाद का वितरण नहीं करना है। और सबसे अनुरोध किया गया कि पूर्व की भांति इस साल भी सभी कोई अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएं। और पूरे पचम्बा थाना परिवार की तरफ से पूरे गिरिडीह वासियों और भारतवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पचम्बा थाना प्रांगण में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। शांति समिति में पचम्बा थाना क्षेत्र के गणमान्य मुखिया जी लोग, वार्ड पार्षद लोग, गणमान्य लोग उपस्थित हुए। शांति समिति में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया। जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका अच्छा अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पूर्ण व्यवस्था करें, किसी प्रकार का प्रसाद का वितरण नहीं करें। पुलिस की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी गई है। बराबर पेट्रोलिंग होती रहेगी। यदि किसी का कोई समस्या हो तो शीघ्र किसी भी नंबर, थाना इंस्पेक्टर, डीएसपी या एसपी अधीक्षक महोदय के नंबर पर शीघ्र कॉल कर सकते हैं। माने बहुत शीघ्र पुलिस की व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी। किसी प्रकार का शांति में व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। प्रत्येक राशन कार्डधारियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए सोना सोबरम धोती साड़ी योजना का शुभारंभ मंगलवार को गांवा प्रखंड में किया गया। इसकी शुरुआत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम व डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष धीरज सिंह के द्वारा बिरहोर टंडा गांव में बिरहोर कार्डधारियों को साड़ी धोती देकर किया गया। मौके पर उपस्थित एमओ प्रदीप राम ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रत्येक कार्डधारियों को धोती साड़ी या लुंगी साड़ी देना है और इसके लिए मात्र 20 रुपए का शुल्क उन्हें डीलरों को देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गांवा प्रखंड के लगभग डीलरों को धोती, साड़ी व लुंगी मुहैया करवा दी गई है। साथ ही बचे हुए डीलर के पास भी जल्द उपलब्ध होगा। उन्होंने प्रत्येक कार्डधारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का सभी कार्डधारी लाभ उठाएं। साथ ही अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो इसकी शिकायत उन्हें करें। आज झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का साड़ी एवं धोती का वितरण
प्रखंड स्तर से सभी डीलरों को किया गया और अवशेष जो डीलर बचे हुए हैं उन्हें 1-2 दिनों के अंदर धोती, साड़ी एवं लुंगी उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना वैसे सभी लाभुक जो अब तक राशन लेते आ रहे हैं उन्हें प्रति कार्डधारी एक साड़ी और एक लुंगी या धोती देना है। कार्डधारी को इसके बदले में 20 रुपया प्रति कार्डधारी डीलर को देंगे। और आज हम हमारे गांव में जो बिरहोर समुदाय के लोग रह रहे हैं उन परिवारों को धोती, लुंगी एवं साड़ी देकर आज से इस योजना का शुभारंभ किया गया। सोमवार को छुटकी खरगडीहा के ग्राम बिझैया में 15वीं वित्त मद से निर्मित ग्राम संगठन कार्यालय भवन का उद्घाटन मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि GSLPS संस्था गांव-गांव में महिलाओं को संगठन व आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक रोजगार के अवसर व सहायता प्रदान की जाती है। संस्था के माध्यम से अनेक महिला समूह ने अच्छा विकास किया और अपना और अपने परिवार का आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है। कहा कि महिलाएं घर की दहलीज से अपने पैर नहीं लांघती थी, लेकिन आज महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर होकर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का काम कर रही है और यह कार्य GSLPS के द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से कराया गया है, जो सराहनीय है। मौके पर मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, वार्ड सदस्य आशा देवी, छोटेलाल दास, किशोरी साव, पुष्पा देवी, आरती देवी, रमेश कुमार, रमेश मरांडी, आजाद अंसारी, किशुन सहित कई लोग मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा के ग्राम बिझैया में ग्राम संगठन कार्यालय भवन का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। ये मौका हमें मिला है, इसके लिए मैं JSPL के सभी महिला दीदी, सखी मंडल की दीदी और इनके संकुल समन्वयक सभी को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि यह अवसर आज हमें मिला है। क्योंकि यहाँ महिलाओं को बैठने के लिए अपना कोई भवन नहीं था। मैं कई बार यहाँ ग्राम सभा में आते थे ऐसे, तो लोगों की ये हमेशा शिकायत मिलती थी कि मुखिया जी हमारे यहाँ हम लोगों को मीटिंग सीटिंग करने के लिए कहीं एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमारा दस्तावेज सुरक्षित रह सके। ये लोग किसी के व्यक्तिगत घर में किराए पर अपना कार्यालय चला रही थी, तो ग्राम पंचायत के विकास निधि में भी कुछ पैसा आ जाए और महिलाओं को भी बैठने का एक अपना भवन हो जाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ पूर्व मुखिया स्वर्गीय टेकनारायण महतो की स्मृति में ये 14वीं वित्त और 15वीं वित्त के वित्त मद से ये ग्राम संगठन कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है, जिसका आपको नमस्कार। मेरा नाम आजाद अंसारी है, ओझाडी क्लस्टर से RBK हूँ। हमारे बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत ओझाडी क्लस्टर और छुटकी खरगडीहा के पंचायत में जो हमारे बिझैया गांव है, हमारे पास हम लोग दीदी के पास जो बैठने का भवन नहीं थी, इसीलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो मुखिया जी के से बात करने के बाद वो 15वीं वित्त से और जो राशि से एक महिलाओं के लिए GO ऑफिस बनाया, जिसको महेंद्र वर्मा के तहत से आज उद्घाटन करवाया। हमारा समूह का नाम राधा जीविका स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें BK हूँ और हमारे गांव में 13 समूह है। 13 समूह का मैं देख रेख में AW के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे गांव में बैठक में EC1 EC2 बैठक करवाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, जो आज हम लोग को मुखिया के तहत से ग्राम संगठन का उद्घाटन हुआ है। हम लोग दूसरे के किराए में 500 रुपये दे के हम लोग का VO का जो आय जो बढ़ती थी उसमें हम लोग अपना VO का किराया देते थे। आज हम लोग का 15वीं वित्त के विधि से मुखिया जी के माध्यम से आज हम लोग का उद्घाटन हुई है VO का। बस अपना ही कि बिझैया आगे का महिला ग्राम संगठन जो छोटकी खरगडीहा पंचायत के मुखिया श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें से हम और सारा दीदी लोग बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ मीटिंग EC1 बैठक हो या EC2 बैठक हो, बैठक होने में बहुत कठिनाई होती थी। मेरा ग्राम संगठन हमारे पंचायत के मुखिया द्वारा माननीय महेंद्र प्रसाद वर्मा ने 15वें वित्त योजना के अनुसार हमारा ग्राम संगठन बनाया
जिसमें पहले हम लोगों का ग्राम संगठन किसी किराया में हम लोग बैठक चलाते थे और अपना काम काज करते थे, उसको भाड़ा भी देना पड़ता था। अभी हम लोगों को अपना कार्यालय हो गया है, उसमें आज से हम लोग उद्घाटन किए। अब से हम लोग सभी सदस्य यहीं बैठक करेंगे अपना बिझैया आजीविका महिला ग्राम संगठन का। जिले के बेंगाबाद प्रखंड की हरला पंचायत के खुरचुट्टा स्थित दुर्गा मंदिर में पिछले 204 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह दुर्गा मंदिर मनोकामना देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर की स्थापना तत्कालीन टिकैत रोहन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वर्ष 1817 में की थी और उसी वर्ष मां दुर्गा की पूजा भी शुरू हुई थी। लोगों का कहना है कि खपड़ैल नुमा मंदिर से पूजा शुरू की गई थी और आज यह भव्य मंदिर बना हुआ है। दुर्गा पूजा समिति के सचिव महेंद्र साव ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। दुर्गा पूजा में आसपास के गांवों के लोग के अलावा बिहार राज्य के चकाई प्रखंड से भी श्रद्धालु आते हैं। इस दुर्गा मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है वे काफी उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। कलश स्थापना से लेकर दशमी तक यहाँ प्रत्येक वर्ष बलि दी जाती है। पूजा समिति के कोषाध्यक्ष डेडूलाल चौरसिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही यहाँ पूजा हो रही है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। मंदिर परिसर में आने से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी की शाम 5 बजे तक बगैर जुलूस निकाले ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन कोरोना को लेकर जारी निर्देश से कुछ श्रद्धालु निराश भी हैं। खुरचुट्टा दुर्गा मंडप में करीब 200 वर्षों से पूजा हो रही है। हम लोगों ने तो यह सुना है कि टिकैत रोहन नारायण सिंह जो पूजा किए थे, उसके बाद यहाँ से जब उनका वंशज नहीं चला या कुछ को कारण हुआ तो यहाँ के समिति उस समय ये थे बीसी सामंता, उन्होंने मंदिर को जो है सो मिट्टी का खपड़े नुमा मंदिर बनवाया और इसके बाद पुनः बलभद्र राय मुखिया थे, उन्होंने चलाया। वर्तमान समय में हम लोग जो है तो मंदिर में काम कर रहे हैं, सचिव के पद पर है और सारे लोग यहाँ मन्नतें जो मांगते हैं मन्नतें पूरा होती है। और सबसे बड़ा है कि यह झारखंड बिहार दोनों ही राज्यों से लोग यहाँ मेला देखने आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, जो मनोकामना मांगने आते हैं मन्नत पूरी होती है खास तौर पर। और दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि ये जो सरकार की कोविड का गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी। समिति इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है और इन्हीं सारे खासकर खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो लोग गचते हैं, जैसे डाक गच दिए और जो मांगते हैं दुर्गा मंदिर से, दुर्गा माँ से जो मांगते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है और वे श्रद्धापूर्वक अपनी जो गच कबूल करते हैं, जो गचते हैं उनके पूरा करने के लिए यहाँ डाक देते हैं, पठा बलि करते हैं और बहुत से मान्यता पूरा हुआ है। लोग दूर दराज के लोग पूरा होने के बाद, उनकी मान्यता पूरा होने के बाद वो आते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की मांगे हुए से हमसे बेटा हुआ है, किसी को क्या हुआ, किसी को क्या हुआ, लोग जो बोलते हैं। और समिति दुर्गा मंदिर कोरोना को देखते हुए, कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए मास्क की व्यवस्था की है, सैनिटाइजर की व्यवस्था किए हैं, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की है हुड़दंगों के लिए और हम लोग पूर्ण तैयार हैं। खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर का इतिहास अंग्रेज़ों के ज़माना से चला आ रहा है मंदिर ये जी। और इस मंदिर में जो महत्व है काफ़ी महत्व है और इस दुर्गा मंदिर में आस्था का प्रतीक है मंदिर। जो मन्नतें मानते हैं लोग उनको पूरा होता है और लोग दूर दराज से लोग आकर के और प्रसादी चढ़ाने का कार्य करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये लगभग 200 वर्षों से पहले से मंदिर चला आ रहा है।
सबसे पहले रोहन प्रताप सिंह ने स्थापित किया था, टिकैत रोहन प्रताप सिंह ने। उसके बाद वहाँ के जो वीरेंद्र यादव थे, महादेव तमौली थे, ये लोग किए। उसके बाद मोहन चौरसिया के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, पुनर्निर्माण। और आज के समय में अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र सिंह, सचिव महेंद्र साव जी, संयोजक नारायण सिंह जी, कोषाध्यक्ष रेणुलाल चौरसिया और सदस्य उपाध्यक्ष मनोज पांडे, देवू यादव वगैरह लोगों के द्वारा सेवा किया जा रहा है। और सभी दूर दूर से लोगों के द्वारा चंदा दिया जाता है इस मंदिर में, और चंदा के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण होता है, पूजा होता है। और जो लोग इस पर आस्था रख करके और इसको जो गश कबूल करते हैं इस मंदिर में, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।